इसी के बारे में बच्चा लगातार हम प्रश्न फेस कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आ रहे थे। जी चेतन सर, एक बार फटाफट से इवेंट को शेयर कर दीजिए जल्दी से, सभी लोग मिलकर देखिए। रात को इस इवेंट के बारे में मतलब वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई थी, मगर मुझे पर्सनल लेवल पे ये लगता है कि विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि भाई वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए या नहीं एलिजिबल है। और सबसे मेन जो क्राइटेरिया रहता है वो मेडिकल रहता है कि किसी बच्चे के हाथ पे कोई निशान है, किसी के कहीं चोट लगी हुई है, किसी की कोई फिंगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकता है या नहीं भर सकता है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी छात्रों के लिए ये एक प्रॉपर इवेंट है। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हाइट कितनी होनी चाहिए। और देखिए विभाग का क्राइटेरिया होता है, उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। आप फॉर्म तो भर देंगे, आप बैठ भी जाएंगे पेपर में, मगर उसके बाद जब मेडिकल करवाया जाएगा तो वहां पर आपकी छटनी हो जाएगी। तो उस छटनी से बचने के लिए एक एक बात को प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है। देखिए अगर हाइट की यहाँ पर हम बात करें तो मेल जो कैंडिडेट रहेंगे ना, जो पुरुष रहेंगे, मेल कैंडिडेट रहेंगे, उनको 165 सेंटीमीटर, और ये नहीं है कि तुम हील वाले जूते पहन लो या हील वाली चप्पल पहन लो और बोलो मैं तो 165 सेंटीमीटर हूँ। फ्लैट मतलब फ्लैट बिल्कुल जमीन पर आपको खड़ा किया जाएगा, मेजरमेंट ली जाएगी, आपकी 165 सेंटीमीटर अगर हाइट होगी तभी आप आगे मेडिकल को मतलब आगे आप दे पाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बात करें रिलैक्सेशन की तो सर SC STs को रिलैक्सेशन नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SC STs को इसमें रिलैक्सेशन है या नहीं है, एक बार देख लीजिए। इसमें SC STs को रिलैक्सेशन नहीं है, मगर 5 जो सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है ना, वो रेजिडेंट होंगे जो मणिपुर के, त्रिपुरा के, इसके अलावा मिजोरम के, मेघालय के, असम के, या फिर उन क्षेत्रों के जहां पर आप समझ रहे हैं बात को कि हाइट जिन क्षेत्रों में कम देखी गई है लोगों की, तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का हाइट में। मगर वैसे अगर हम जनरल पैमाने पर यहाँ पर नापें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। साथ साथ अगर फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर हम बात करें कि भाई महिलाओं के लिए क्या रहेगा क्राइटेरिया, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि फीमेल कैंडिडेट्स इसको किस प्रकार से फिल कर सकती हैं और उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहेगा। मैं एक बार 157 जी एक बार फीमेल कैटेगरी भी आप देख लीजिए कि महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो फीमेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 157 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है विदाउट हील, और आप तो भाई 6 इंच की पहन लो कहीं, ये 6 इंच की हील पहनकर आप बोलो कि 157 हो गई। विदाउट हील फ्लैट आपको मतलब जमीन पर खड़ा करके नापा जाएगा। पुलिस भर्ती में तुमने हाइट का टेस्ट कैसे होता है वो तो देखा होगा ना, बाकायदा नाप के 157 सेंटीमीटर बच्चा अगर दे रखा है तो पाइप लगा के वहां पे डंडा फिट कर देंगे कि 157 सेंटीमीटर, अब इसके नीचे से निकलो नंगे पैर। तो आपने अगर वो देखा है तो बहुत अच्छे से। वैसे मैं पर्सनली यहाँ पर फीमेल्स को मोटिवेट करना चाहूंगी, आई वांटेड टू सी यू इन वर्दी। तो दिल से एक इच्छा है, और बिलीव मानिए हमारा जो कह सकते हो जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट भी इस चीज को प्रमोट करता है। ये ऐसा डिपार्टमेंट है, या कह लो कि कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें गर्ल्स बहुत कम इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन अगर लेती हैं तो उनका पूरा सहयोग हमने खुद ऑफिसर्स को मेडिकल के दौरान कह सकते हो कि इमोशनली सपोर्ट करते देखा है कि वेरी गुड, कर लोगे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस तरीके से। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके अंदर ड्रीम नहीं है तो क्यों नहीं है, अरे उतरो मैदान में, तुम्हारा तो है बेसब्री से इंतजार। तो फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को जरूर भरें। 157 सेंटीमीटर इज नॉट अ, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत कम ऐसा, हाँ इतनी हाइट तो नॉर्मली आपकी निकल आएगी। और एज जो सर ने बताया कि कास्ट वाइज रिलैक्सेशन नहीं है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है उन राज्यों में जहां पर लोगों की नेचुरली हाइट थोड़ी सी जिसको कह सकते हो कम होती है, जिनमें से कौन से क्या कहते क्या नाम, मिजोरम वगैरह में, हाँ मेघालय, हिमाचल प्रदेश, असम और कश्मीर, मणिपुर, ऐसी जगहों पर 5 सेंटीमीटर का क्या दे रखा है रिलैक्सेशन। तो गर्ल्स जरूर भरें। SC STs के लिए क्या रहेगा रिलैक्सेशन, ये भी यहाँ पर बता रखा है इसमें, ठीक है। और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जिनकी मतलब सर्व कर चुके हैं पेरेंट्स ना दिल्ली पुलिस में, उनके बच्चों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया, हाइट का आपने क्राइटेरिया समझ लिया। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेडिकल की कि भाई मेडिकल में क्या बेनिफिट होगा और क्या बेनिफिट आपको नहीं होगा। अगर मेडिकल में हम बात करें ना, सबसे मेन जो होता है वो आइज होती है, क्योंकि आइज में जितना बच्चा छटेगा वो कहीं नहीं छटता। तो आइज यहाँ पर कितनी मांगी गई है, 6/12 विजन आपका होना चाहिए आइज का, उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, चाहे चश्मा लगा के चाहे विदाउट चश्मा, आपका इतना विजन होना चाहिए, तभी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड में वो क्वालिफाई मानेंगे। ये उनका क्राइटेरिया है। बाकी उन्होंने सब चीज़ें बता रखी हैं
कि फॉर अ पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटीज, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि कितनी डिसेबिलिटी पे भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं OH विद्यार्थी भी फॉर्म भरेगा, PH विद्यार्थी भी फॉर्म भरेगा, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर बता दिया। मगर एक स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है जनरल वाले स्टूडेंट के लिए, उसकी जो आई रहेगी वो 6/12 रहेगी, विद और विदाउट ग्लासेस। अगर इतनी आईज आपकी हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्म को फिलअप आपको तो करना है, और आपको कहीं ना कहीं ये भी साथ के चलना है कि आपको लास्ट डे जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता तब तक आप उसमें बने रहें भर्ती में, और आप एक अच्छी ज्वाइनिंग में जुड़ जाएं। ठीक है, तो मेडिकल क्राइटेरिया आपने देख लिया। बाकी ये सिंबल बता रखे हैं कि F किसके लिए है, PP किसके लिए है, L किसके लिए, B किसके लिए, S किसके लिए और BL किसके लिए। ये सभी चीज़ें आपसे परफॉर्म करा के देखी जाएंगी वहाँ पर, कि वर्क परफॉर्म बाय लिफ्टिंग, ठीक है, इसके अलावा वर्क परफॉर्म बाय बेंडिंग, ये सभी चीज़ें आपसे वहाँ पर करवा कर देखी जाएंगी मेडिकल में। तभी मेडिकल क्वालिफाई करके, आप भाई समझ रहे हैं, पुलिस की नौकरी है, वो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो एक फिट व्यक्ति उनको चाहिए। कहीं ना कहीं वो हर पैमाने पर फिट होना चाहिए, चाहे वो स्टडी का पैमाना हो, चाहे वो उसके बॉडी शेप का पैमाना हो, मतलब फिटनेस का पैमाना हो, चाहे आइस का पैमाना हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं उनको फिटनेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो कुछ क्राइटेरियाज थे मैंने आपको बता दिए। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपका रहने वाला है क्लासेस का टाइम टेबल, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं टाइम टेबल भी सर्च करते हैं कि भाई क्या हमारा टाइम टेबल रहेगा। तो मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ, एक बार देख लेते हैं, मेल पर आ गया होगा टाइम टेबल तुम्हारा, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो जिनका भाई जो चश्मा लगाते हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा समय है। विटामिन ए की चीजें अच्छे से खाओ जी हाँ, पके गूदेदार फल, आम आ रहा है, बढ़िया से पके आम खाओ, और भाई पपीता खाओ। मैडम खूब पढ़ाती है आपको विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, तो बढ़िया से आप, और कहीं ना कहीं कोशिश करिए ध्यान केंद्रित करने की, किस तरीके से कि किसी पॉइंट पे कंसंट्रेशन, उससे भी विजन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी टाइम टेबल अभी हम आपके संग डिस्कस कर लेंगे और चीजों को, फिलहाल अभी मैं यही कहूंगी आप सभी से, एक बढ़िया वैकेंसी है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, जिसका लंबे समय से दोस्तों को इंतजार था। तो आप सभी अब कमर कस के तैयार रहिए, और खासकर कि वो बच्चे जो लगातार वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, उनको तो बस मैं यही कहूंगी, इन सब्जेक्ट्स में कॉमन रिवीजन की जरूरत है। उठा के चीजें एक बार बढ़िया से रिवाइज करनी है, और फिजिकल फिटनेस पे मेडिकल टेस्ट के लिए बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। जी, एक बार आपको टाइम टेबल बता देते हैं। जी हाँ, टाइम टेबल अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं सर। बस एक बार फाइल को दिखा देता हूं मैं आपको कि क्या प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा, ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि क्या रहने वाला है यहाँ पर आपका टाइम टेबल। ठीक, वैसे ओरली भी अगर आपको बताया जाए टाइम टेबल क्या रहेगा तो देख लीजिए। सबसे पहले आपकी जो क्लास है वो आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी, और इंग्लिश की क्लास का टाइम क्या रहेगा, 12 बजे से मिल जाएगी। इसके साथ साथ 1 बजे से आपको कंप्यूटर की क्लास मिल जाएगी। ठीक, नोट खोल लूं? जी हाँ, लिख के बता देते हैं भाई। ठीक, चलिए, ठीक है, एक बार टाइम टेबल आपको बता देते हैं प्रॉपरली लिखकर, साथ साथ मैं आपको जी हाँ, पोस्टर भी दिखाई दूंगा। सर मैं लिख देती हूँ। हाँ सर, चलिए, अगर टाइम इंग्लिश, टेबल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की क्लास आपकी रहेगी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। मतलब पहली क्लास जो यहाँ पर रहेगी वो इंग्लिश की आपकी क्लास रहेगी। डेली ये क्लास आपको मिलेगी एग्जामपुर मेन चैनल पर ही, 12 से 1 बजे तक आपकी इंग्लिश की क्लास, जी, 12 PM to 1 PM। ठीक है, 1 तक आपकी क्लास रहेगी। और सेकेंड क्लास आपकी यहाँ पर रहेगी कंप्यूटर की। ओके, सेकेंड क्लास यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की रहेगी, जो आपकी 1 बजे होगी। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी यहाँ पर क्लास रहेगी कंप्यूटर की। ठीक है, 1 से 2 तक कंप्यूटर की क्लास रहेगी। उसके बाद क्लास आती है आपकी रीजनिंग की, जो कि 2 बजे से स्टार्ट होगी। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी। 2 PM to 3 PM यहाँ पर आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। उसके बाद जो आपकी क्लास रहेगी वो मैथ्स की क्लास होगी। 3 बजे आपकी मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएगी। 3 बजे से आप मैथ्स दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए पूरा का पूरा प्रॉपर आपके लिए पूरी की पूरी प्रॉपर एक टीम दे दी गई है। जी मैम, टीचर्स नेम भी मैं अनवील कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें, जी सर, ये यूट्यूब की क्लासेस है बेटा। हाँ जी, और 4 बजे से आपकी क्लास रहेगी यहाँ पर जीके की, जनरल नॉलेज की या फिर जनरल अवेयरनेस की क्लास आपकी कितने बजे रहेगी, 4 बजे से। ठीक है, तो 12 बजे आपका टाइम टेबल यहाँ शुरू हो जाएगा, और 12 बजे से लेकर आप लगभग 5 बजे तक पूरा का पूरा प्रॉपर डे बिजी हैं। और मैं प्रॉपर आपको पोस्टर ही दिखाता हूँ एक बार कि क्या क्या टीचर्स हैं एक बार और कौन